नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। मंडी में किसानों की हुई बैठक। संघ किसान मोर्चा सदस्य अभिमन्यु कहार रखी गई 3 मुख्य मांगे। खेतों में बरसाती पानी से खराब हुई फसलों के मुआवजे, भूमि अधिग्रहण में मुआवजा बढ़ाने के लिए रखी मांग। इस मौके पर मंडी आड़ती प्रधान नरेश दहिया भी उपस्थित रहे। विभिन्न गाँव के ग्रामीणों ने लिया हिस्सा। किसानों ने दी सरकार को चेतावनी। जानिए मीटिंग में क्या हुआ। आइए बात करते हैं किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ से, उनका क्या कहना है। सारे बड़े बुजुर्गान हैं, अलग अलग गांव से आए हुए जितने बड़े बुजुर्ग हैं, सब हाथ जोड़ के राम राम है। और अपने पत्रकार साथी भी आ रहे हैं और पत्रकार भी भाई भी आएंगे। तो थोड़ा उन्हें प्रधान जी भी क्या करें, कोई नारा की शुरुआत हो जानी चाहिए। गला भी साफ हो जाएगा, एक तो बीमारी भी डाली तो गला भी साफ हो जाएगा, मेरा भी पाट जाएगा, गला ठीक ठाक है। तो सबका निवेदन है, एक बार नारे ला के शुरू कर लें और फिर अपना अध्यक्ष सुनेंगे और उसके बाद कार्रवाई आज की चालू करें। किसान एकता जिंदाबाद। मंडी में तो जानिए चाहिए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद की सहमति लेनी जरूरी बना दी थी। अगर 50 किसाना की लेनी है तो उसका 70% की सहमति होनी चाहिए। यदि 70% की सहमति नहीं ली गई तो जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। और मैं एक निवेदन करूंगा, हर मुद्दा जब आवे, मान ले जिस तरीके से आपने मुद्दे लिखवाए बहुत महत्वपूर्ण, जब उस किसानों की सहमति ली जाएगी। दूसरा, जो जमीन अधिग्रहण पे जो सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, जिसको अंग्रेजी में सोशल इंपैक्ट असेसमेंट बोला गया, वो भी करवाया जाएगा। ऐसा ना हो कि भाई ऊंचा रोड काटना है, 15 फुट ऊंचा बनाना है, जमीन और माटी सारी की देगी थाली और वे सारी खेती बर्बाद हो जा, तो उस चीज का भी सारी चीजों का एक चीज का असेसमेंट कराया जाएगा। पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा और चीजों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे उस कानून में थे। अब जो इन्होंने 2014 में, आपका ध्यान होगा, जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो पहला नियम उन्होंने बनाया था, वे अध्यादेश लेकर आए थे कि भाई किसानों की जमीन छीननी है, इसलिए सारे प्रावधान हटा दिए थे। किसानों की सहमति का भी प्रावधान हटा दिया था, सोशल इंपैक्ट देखने वाला भी हटा दिया था, सेक्शन 4 सेक्शन 6 के जो नोटिस दिए जाने हुआ करते उसका भी रूल उन्होंने हटा दिया था। लेकिन 2014 में भी आंदोलन होया और राज्यसभा में भाजपा वालों की मेजोरिटी नहीं थी। ये 3 बार अध्यादेश लेकर आए, हर 6 महीने के अंतराल पर अध्यादेश लेकर आ सको हो। 3 बार ये अध्यादेश लेकर आए मोदी सरकार, लेकिन तीनों बार वो मेजोरिटी ना होने के कारण वो पार्लियामेंट के भीतर वो गिर गया। विपक्ष ने भी काफी विरोध किया उस मामले में, इनकी मेजोरिटी नहीं थी, तो 3 बार कोशिश करी गई आपकी जमीन छीनने की, वो तीनों बार पास ना हो पाया, वो पड़ गया, इनकी मेजोरिटी ना थी। तो सारे साथी इकट्ठे हो गए, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए। जिलाधिकारी को ज्ञापन दे दे, अल्टीमेटम दे दे, 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन जितने का भी देना चाहो, और उसके बाद फिर मजबूत आंदोलन लड़ने की तैयारी करो। उसमें एक बड़ी रैली भी टेक की जा सके है पूरे हरियाणा लेवल की, उसमें भी मेहनत करके सारे जिले वाले ने बुला सके हैं, और को धरना लागे को भूख हड़ताल करनी हो वह भी करी जा सके है। तो मेरा निवेदन हाथ जोड़ के ये है कि जिलाधिकारी के पास सारी पावर है। जब अपने डीसी के ऊपर आपने माकूल दबाव बना दिया तो वह मुआवजा बढ़ भी सका है, और ना तो वो 30-40 लाख में आपके किले छीन भी लिए जाओगे, आप पूरा कुछ नहीं होगा। तो ये मामला थोड़ा हमने बताया है, इस पर सारे साथी अपनी अपनी अध्यक्ष जी की अनुमति से लेकर अपनी राय रखो। लड़ना चाहिए, महत्वपूर्ण मुद्दा है या नहीं, यो आप लोग। धन्यवाद। तो ये जहां से आपका रोड निकला है उसके 2 किलोमीटर परे और 2 किलोमीटर दूसरी तरफ, जब भी वे चाहोगे आपकी जमीन ले सका, आप मना नहीं कर पाओगे। आप उसमें पानी का कोठरा भी नहीं बना सकते उनके रूल के अनुसार। हाँ, रजिस्ट्री नहीं होगी कोई किसी भी उसकी, कोई आप एक दूसरे नहीं दे पाओगे, कुछ नहीं होगा। मतलब एक तरीके से 4 किलोमीटर सरकार की होगी। फर्क इस बात का है कि वे कद ले होंगे, उन्हें 2 साल पाँच ले, 4 पाँच ले, 6 पाँच ले, इस बात का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। कई बार अखबार में और दूसरी एक छोटी बात इसमें और बतानी रह गई थी कि पहले के उसमें ये था, अगर भाई जमीन अधिग्रहण करनी भी है किसी ने तो उपजाऊ भूमि नहीं करी जाओगी, जो बंजर पड़ी है उसने कर ले, वहां पे फैक्ट्री लगा ले। 2013 वाले कानून में ये था, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। कोई बंजर भूमि को प्राथमिकता नहीं दी जाओगी।
ठीक है, सरकार कुछ बुद्धिजीवी लोग ये मानते हैं रोड लिखड़ेंगे, रेल लाइन लिखड़ेंगे, एरिया में विकास होंगे, पर इस बात का जब तब जरूरी है। मान लगे रोड तो मुआवजा हम बढ़वा देंगे, कोई व्यापारी अगर यदि हमारी भूमि को किसी फैक्ट्री के लिए, वो कोई फार्म हाउस के लिए लेगा और अपनी मर्जी से उस जमीन में लेगा, सबसे पहला तो ये कानून रद्द कराना है। और हम जला अधिकारी को ये ज्ञापन नहीं देंगे, अभी हमारा मुआवजा बताओ, हम ये देंगे। रोड के अलावा किसी जमीन को भी यदि सरकार किसान की सहमति के बगैर एक्वायर करेगी तो उसको हम होने नहीं देंगे। मेरा तो सुझाव ये है। और मारुति आने लग रही है और दुनिया के उद्योगपति है ना, सारे मुंह काट रहे हैं। इस पर सोचो, ये बहुत गहनता है विचार करने की बात से। सर्वो में पिट गए ना, और कुछ भी नहीं है। फिर मेन मुद्दा है जो मेन, ये जितने मुद्दे हमने लिखवाए ना, सबसे मेन यो है। ईद से पहले लागी दुनिया खरीदन किले, 2-2 किले, 3-3 किले, 2-4 साल में देख लियो और के रेट होंगे। गुड़गामा बनेगा जो टाइम तो थोड़ा लगेगा, पर सोच है या भाई हम तो खाए कमाए हो रहे हैं, यो नौजवाना का काम है। इसमें जितना भी थारे संघर्ष कर जा भाई करो, वह थारी भलाई की बात से, और भाई ना करोगे तो भाई दुख पाओगे। एसडीएम को परमिशन दे थे, अभी जो किसान वहाँ एसडीएम तक ही अपनी आवाज ठास के है। जो सरकारी तंत्र है वो तो सरकार की कठपुतली है, हम कोर्ट में जा ही नहीं सकते। ये तो उससे भी भयंकर कानून है। वो तो हमारा न्यूनतम कान छोड़ दिया, न्यूनतम पकड़ लिया। इसके लिए तो हमने बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और सरकार की सच्चाई तो बात यह है कि से इतना इसकी ना बजा लेंगे, इतना कौन को बहानेबाजी करके कदे कान न्यूनतम पकड़ेगी, कदे न्यूनतम पकड़ेगी। इसका तो सबक सिखाना पड़ेगा। कर रखे 3-4 पेट है। सरकार ने जो यह जमीन ली है, 2 रोड निकाले गए हैं। एक तो गया है जो खरखोदे से सोनीपत, और एक आया है बवाड़ा से ककोरे की तरफ गया है। जो ये खरखोदा वाला गया, इसमें जो रोड के नजदीक की जमीन थी उसके लगा दिए 1,56,00,000 रुपये, और उसका आग लगा दी 80 लाख के आसपास। उस तक नहर के पास जाकर और 60-65 कर दिए। और जो दूसरा रोड आया था उसमें जो रोड के नजदीक की थी उसने दे दिए 1,03,00,000 रुपये, और जो आगे के थे वे दे दिए 71 लाख रुपये। तो इस तरह एक गांव में 3-4 पेट कर दिए, जिसे किसान जिसे फंसे उड़े काट दिए। किले में ऐसा भी हो रहा है कि एक साइड की जमीन तो 32 रेट की गई और परली साइड की जमीन आधे रेट की कर दी। इन जमीन ले ली, उसके बाद किसानों ने केस गिरने की कोशिश करी। इन अपना वकील कर लिया, सब ने खेवट गल 10,000 रुपये देकर वकील कर दिया। वकील ने केस गिरना था, वकील कोर्ट में केस गिर नहीं सकता, उसने केस गिरना पहले डीसी के पास। डीसी अगर उस केस को क्लियर करेगा, वहां तक आना होगी, डीसी तो परमिशन देगा, उसके बाद कोर्ट में केस जाओगा। वकील कर रखा है 1 साल हो लिया, लेकिन कोर्ट में केस नहीं जा लिया। कोर्ट में केस इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि डीसी परमिशन देगा नहीं, और डीसी है सरकार की, इनकी कठपुतली कंपनियां की। डीसी परमिशन नहीं देगा तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर कोर्ट नहीं गए तो मुआवजा कुछ नहीं मिल लगा, बीच में उड़े पैसे जाएंगे। तो इस मुद्दे पर अगर हम जितना गंभीर मान रहे इतना नहीं, और ज्यादा गंभीर है। हम केस लड़ने के भी नहीं रहेंगे, हम कहीं पर आवाज उठाने के नहीं रहेंगे। हमारी गर्दन दबा रखी है, और जैसे वे चाहोगे हमने वैसे चलाऊंगी। अब इन 1-1 किले की जमीन नहीं ली, इनने इसके 400 मीटर दूर की जमीन खत्म कर दी। क्यों कर दी? एक आदमी का किला बिक गया, वो 40 लाख का 50 लाख का, लेकिन 300 मीटर दूर तक पानी भर गया। उनकी जो जमीन की कीमत 60 लाख थी, उनने 20 लाख में नहीं बिकेगी। वहाँ इनने यो फायदा नहीं कराया, इनने नुकसान कराया है। 300 मीटर दूर तक के जो किसान थे ना, उनकी जमीन के रेट डाउन कर लिए इनने इन रोडा पे। तो यो नुकसान करेंगे, इस चीज का फायदा नहीं करेंगे। ईब तो जो नुकसान कर लिया वो है, लेकिन आने वाले इसके बाद आसपास के सारे गांव में नुकसान करेंगे ये। ईब तो 1-2 गांव फंसे ही जमीन के मामले में, और भाई को जो केस गिरने के नहीं है, ईब अपनी आवाज उठा लो, नहीं तो ना सारे गांव इसमें तबाह कर दिए जाएंगे। हम भी 2 पंचायतों महापंचायतों में गए हैं, बल्कि एक बार छारा गए थे, और भी यहाँ बैठे हैं वो भी गए होंगे। वहाँ सब ने एकता दिखाई। वहाँ का जो विधायक था, काजदान था नाम, तो मैंने पूरा बेरा नहीं, काजदान खाओ, वो बोलने लगे ना, लोगों ने बोलने नहीं दिया उसको। आप यहाँ मत बोलो, विधानसभा में बोलो हमारे लिए, यहाँ नहीं बोलने देते आपको। उसको रोक दिया गया, बिल्कुल बोलने नहीं दिया उसको। वो विधानसभा में बोले और वहाँ का मुआवजा बढ़ा एकता के हिसाब से।
मंडोरा गांव में हम गए, कम से कम 8-10 बार गए हैं धरने पे, और वहाँ भी यही एकता का परिचय मिला हमारी, उनका भी बढ़िया। तो एकता में बल है, एकता करोगे तो हर जितने मुद्दे हैं ना हमारे सब में सफल होगे। जैसे हमने ये लड़ाई लड़ी, चाहे संघर्ष कराया 3 कृषि कानूनों पे, उसके बारे में तन मन धन से हर आदमी ने कोशिश करी है, हर आदमी घर बैठे उन्होंने भी अपना चाहे धन दिया है, उन्हें कोशिश करी है। तो उसको जो ना हम व्यर्थ नहीं जाने दें और मेहनत करके इन मुद्दों पर एकता करके बल प्रयोग करना पड़ा, तो हम बल प्रयोग भी करने के लिए तैयार हैं। जय। एक तो हमारे जो नए बच्चे आते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, खेती किसानी से संबंधित नए बच्चों के भविष्य के लिए, वो उसको भी इसमें में आएगा, वो सही है। चलो कोई बात नहीं। तो और जो हमारे किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं उसके लिए भी, या फिर भूमि से संबंधित हम कोई फर्द निकलवा रहे हैं या कोई बदर बनवा रहे हैं, करेक्शन तकरीबन हर खेवट में के मैंने कुछ न कुछ कमी रह रही है कि अगर नाम राम स्वरूप था वो गलती 10 रुपये कर दिया, फिर वो गलती होगी ज़मीन नहीं उतरती या कि मोर राशा, उस हर चीज़ में हमने कितने किता है नंबरदार तक लेकर और तहसीलदार तक रिश्वत देनी पड़ी, हर किसी ने देनी पड़े, क्योंकि मैं वहाँ 5 साल से लगातार देख रहा हूँ। एक तो इसके बारे में हमने विचार करना चाहिए कि वो जो लेन देन वाली जो है व्यवस्था है, काम भी मारा फोन का काम, और फिर भी हमने देना पड़ा है हर किसी तय। दूसरी बात जो गांव के ला 8, 7, 10 हमारे नंबरदार हैं, खरखोदागी तहसील में 2, 4, 5 गांव के नंबरदार तो मौके पर भले पाजा है, नहीं तो किसी गांव का नंबरदार नहीं मिलता। नंबरदारा ने पकड़ गांव में लिया, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन कुछ तो रेट भी तय कर रहे हैं, खरखोद देती है 500 और सोनीपत्ती 1000 लेंगे कुछ आदमी है। तो जकड़ा इसमें ज़मीन गई तो हमारे को मिले 14 लाख रुपये पर एकड़ के हिसाब से, अरीब न्योन बादली कन्या गए थे उड़े मिल रहे हैं 44 लाख रुपये, ज़मीन वो आए सब कुछ वो है सौदा। अरीब जो नारा में जो रोड एक इसके नहर के दौरे निकड़ा रोड, एक डोले पर तो 94 लाख रुपये, एक डोले पर 1 करोड़ 37 लाख रुपये ज़मीन वाए। और तो इस पर मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ भाई, इस पर बिना लड़े कुछ नहीं होगा। बादली वाले लड़े तो वो 44 लाख किले गए, हम ना लड़े तो हमने 14 लाख रुपये मिले। और तो इस बात पर यो मुद्दा लिखवा कर अपना भाई सब मेरा के सभी का एजेंडा है। एक ये जो खाल है ना, ये पक्के करवाए थे गवर्नमेंट ने कुछ पहले भी, वे सब बेकार हो गए, टूट गए। अरीब गवर्नमेंट उसको बनाने तय बंद कर गई, तो ये भी जरूरी है। खेतों में पानी नहीं जाता, सब रद्द हुए पड़े हैं, ये देख लो, जरूरी है, मानते हो आप? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। बुजुर्गों तथा नौजवान साथियों, सबसे पहले सबको मेरी राम राम। एक मेरा भी छोटा एजेंडा है, मेरा के सभी भाइयों का है, सबकी समस्या है जी पानी निकासी की। जो हमारी फसलें हाल साल जो है, क्योंकि हम पानी भरा है, बहुत ज़्यादा भरा है, कंटिन्यूस हमने 3 महीने पानी काट लिया जी। वो पानी ने तो काटने की निकासी दी गई, लेकिन पंचायती ज़मीन थी 10 दिन निकालते रहे, फिर रोक दे, फिर निकले। लेकिन हमारा गवर्नमेंट से ये हमें एजेंडे में रखें भी, हमारी जो पाइप दाब का हमारा ड्रेन वगैरह में, ये जो नाले वगैरह, इनमें पानी की निकासी हो, ताकि किसानों की फसल बर्बाद नहीं हो। कम से कम जो पहले बताया लोगों की तानबाजी की थी, भी निकासी की चलो काट दिया था, और साधन भी मिल गए थे गवर्नमेंट की ओर से। अब कोई नए को साधन मिल रहा है, और ये 8 नंबर ड्रैगन जो छोटे मोटे नाले हैं वह सब रद्द हुए पड़े हैं। हमारे गांव के 200 से 300 एकड़ ज़मीन अभी जो है पानी निकासी की वजह से बिल्कुल जो खराब पड़ी है। सबसे मैं सारे अपने बुजुर्ग, अपने भाई, छोटे बड़े सबको पहले तो प्रणाम करता हूँ। और एक एजेंडा हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो नील गाय हैं उन हमारी फसल टोटल बर्बाद कर देते हैं। हम कोई सब्जी कोई चीज़ ऐसी बो नहीं सकते। और ये बात भाई अभिमन्यु को हमने पहले भी बताई थी, और शायद ये बात डीसी तक भी गई हुई है। क्या ये नीलगाय का मुद्दा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप सबकी राय क्या है? हमारे वह रोक दिए है, ग्रांट रोक दी। जब ग्रांट ही नहीं आऊँगी तो गाँव में तरक्की कहाँ से होगी?
पंचायत का इलेक्शन भी होना जरूरी है गांव के फायदे के लिए। ये हम सरपंच दौड़े जहाँ हो गए भाई हमारा तो बस्ता जमा हो गया, हम कोई दस्तक कराउन के भी नहीं रहे। जब विधानसभा 5 साल में एक दिन ये ऊपर नहीं जान देते, क्यों? इन्हें सैलरी मिल रहे है मोटी, इनके डाके मिल रहे हैं मोटे, काम आगे काम रोक दिए, पैसा बचन लग रहा है सरकार का। 2, 4, 10 लाख जो काम आओ थे वह बंद हो गए। एक ये भी मेरा मुद्दा है, ये भी होना जरूरी है। दूसरा, हमने ये पहले अभी यो सवाल उठाया था कि जो हमारे बिजली के नए मीटर लग गए, अभी ये बहुत फास्ट हैं और इसका बिल 1 महीने का आना चाहिए। और उसका फ़ायदा क्या है वो बताता हूँ मैं आप लोगों को, शायद सबने पता भी होगा कि 276 यूनिट तक तो है हमारी 2 रुपये 40 पैसे यूनिट, और 276 से ऊपर जब हम कूद जाएंगे तो उसका 3.5 और 4 रुपये 4.5 रुपये है। तो जब 2 महीने की हमारी यूनिट इकट्ठी होंगी तो वो 500-600 हो जाएंगी, और 1 महीने की अगर हमारी यूनिट है तो वो 250 होंगी, तो हमने 2.5 रुपये में बिजली मिल जाएगी। ये बहुत फायदे की चीज़ है। बाकी इस बात ने आप अच्छा समझो, इसमें डाल लो सब भाइयों की अगर सहमति हो तो। धन्यवाद। एक तो हमारे जो नए बच्चे आते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, नए बच्चों के भविष्य के लिए, वो उसको भी इसमें में आएगा वो। सही है, चलो कोई बात नहीं। तो और जो हमारे किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं उसके लिए भी, या फिर भूमि से संबंधित हम कोई फर्द निकलवा रहे हैं या कोई बदर बनवा रहे हैं, करेक्शन तकरीबन हर खेवट में के मैंने कुछ न कुछ कमी रह रही है कि अगर नाम राम स्वरूप था वो गलती 10 रुपये कर दिया, फिर वो गलती होगी ज़मीन नहीं उतरती या कि मोर रासा, उस हर चीज़ में हमने कितना किया है नंबरदार तक लेकर और तहसीलदार तक रिश्वत देनी पड़ी, हर किसी ने देनी पड़े, क्योंकि मैं वहाँ 5 साल से लगातार देख रहा हूँ। एक तो इसके बारे में हमने विचार करना चाहिए कि वो जो लेन देन वाली जो है व्यवस्था है, काम भी मारा होने का काम, और फिर भी हमने देना पड़ा है हर किसी तय। दूसरी बात, जो गांव के ला 8, 7, 10 हमारे नंबरदार हैं, खरखोदा की तहसील में 2, 4, 5 गांव के नंबरदार तो मौके पर भले पाजा है, नहीं तो किसी गांव का नंबरदार नहीं मिलता। नंबरदारा ने पकड़ गांव में लिया, हमें नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन कुछ तो रेट भी तय कर रहे खरखोद देती है 500 और सोनीपत्ती के 1000 लेंगे। कुछ आदमी है तो एक एजेंडा मेरे दिमाग में आ रहा है और शायद सबके मन गया होगा। 2 साल से हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, ये स्कूल बंद है, ना मास्टर हमसे, ये क्या करेंगे आगे? इन दोनों कुछ नहीं है। मैं तो इसने मेन मुद्दा मानो, इसने स्कूल आड़े ने अगर सबका सुझाव और सबकी सहमति हो तो भाई इसने शामिल कर लो, और भाई ना सहमति हो तो भाई काट दो। Tulip Hospital welcoming the most trusted neurosurgeon in Sonipat, Dr. Sailesh Jain. OPD every Thursday at 11 a.m. to 1 p.m. from 1st March 2022. For more information, please contact 81 999 34919 और 981711 2001 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान लगातार जारी। रजिस्ट्रेशन एवं एडमिशन शुरू। नर्सरी से 12वीं तक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सहित सभी लैब सुविधाएं उपलब्ध। फुली एसी रूम एंड सीसीटीवी फैसिलिटी। प्री प्राइमरी तक के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को शिक्षित कर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, ताकि भविष्य में वह ऊंचाइयां छू सके और अपनी व अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर सके। Birla International School, new branch of Birla in your city, affiliated to CBSE. Create the best future for your children. Admission open, pre-nursery to 12th, medical, non-medical, commerce, humanities with Singapore study pattern. लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।